बकरी फार्मिंग में कामयाबी के 9 बुनियादी असूल। हर कारोबार को बामकसद प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श बनाने के कुछ असूल होते हैं, कुछ ज़वाबत होते हैं जो उस कारोबार को शुरू करने से पहले सेट किए जाते हैं कि हम इन असूलों के तहत ये बिजनेस, इस तरीकाकार के तहत ये बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह का करम होगा तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल मुनाफे बख्श बनेगा। तो बकरी फार्मिंग को शुरू करने से पहले कौन से बुनियादी असूल हैं जिन पे गौर व फिक्र करनी चाहिए। आजकल पढ़ा लिखा तबका भी बकरी फार्मिंग की तरफ आ रहा है, तो उस अंदाज में आपको सिखाऊंगा कि बकरी फार्मिंग को शुरू करने से पहले कौन से असूल होने चाहिए। पहला असूल ये है, स्टार्ट स्मॉल ग्रो ग्रेजुअली। थोड़े से शुरू करें। कभी भी किसी वीडियो से, किसी चैनल से, किसी बकरी फार्मर से आपने मुतासर नहीं होना कि फलां के पास 100 बकरियां हैं, 150 बकरियां हैं। उस बंदे के पास जो बकरियां हैं, फी बकरी की कीमत लाख रुपए है। आपने कभी भी इस तरह शुरुआत नहीं करनी। 6 से 8, 10 बकरियों से आप बकरी फार्मिंग का आगाज करें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को सीखते जाएंगे, फिर इस कारोबार को आप बढ़ाएं। असूल नंबर 2, चूज राइट ब्रीड। जो ब्रीड आपने इंतखाब करना है कि मैं अब बकरी फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मैं इस ब्रीड से काम स्टार्ट करूंगा। वजह क्या है? लोग जो है वो मुतासर हो जाते हैं दूसरे इलाकों की ब्रीड से, दूसरे इलाकों की नस्लों से। मिसाल के तौर पे राजनपुरी एक ब्रीड है जो राजनपुर, डेरा गाजी खान, चौकाजम, भक्कर, लैया इस एरिया की ब्रीड है और यहाँ पे भी ये मुश्किल पलती है। वजह क्या है? इसकी जो कुव्वत मुदाफ़त है बीमारियों के खिलाफ वो कम है। प्यारा है, सफ़ेद रंग का, गुलाबी रंग का जानवर है। लाहौर, मरी, स्वात इस तरह के जो दूर दराज के इलाके हैं, यहाँ के लोग मुतासर हो के खूबसूरती को देख के यहाँ से ब्रीड ले जाते हैं अपने इलाकों में। फिर महीने डेढ़ के बाद क्या पता चलता है जी, वजन नहीं बढ़ा रहे, वजन आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं, बीमार हो गए हैं, कोई सांस लेने में दुश्वारी शुरू हुई है, अभी तक नहीं ठीक हो रही। तो इस तरह के मसाइल मुसलसल चलते रहते हैं। कभी भी दूसरे इलाके की ब्रीड से आपने मुतासर नहीं होना। शुरू आपने अपने इलाके की ब्रीड से करना है जो कि आपके इन्वायरमेंट, आपके माहौल के मुताबिक सेटल डाउन हो चुकी है। तो वो आपके एरिया में, उसमें बीमारियां कम आएगी, वजन ज्यादा जल्दी बढ़ाएगी। शुरू से करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर नित नए आप तजर्बात जो हैं वो कर सकते हैं। तीसरा जो बुनियादी असूल है वो जो आपने बनाना है, शेड बनाना है बकरियों के लिए। आपने जो जगह बनानी है उसको किस तरह बनाना है? सादा जगह होनी चाहिए, किसी को दिखाने की, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लकड़ी से आप बना लें, सस्ता बनेगा। आप बांस इस्तेमाल करें, आपको सस्ते पड़ेंगे। तो आपने हमेशा जो है सस्ते से आपने स्टार्ट करना है, थोड़े से स्टार्ट करना है, किसी को इम्प्रेस नहीं करवाना। बाज लोगों की ख्वाहिश होती है कि कारोबार स्टार्ट किया, लोग कहेंगे कि चौधरी साहब ने लकड़ियों का जो है वो फार्म बना दिया है, बांस इस्तेमाल किए हैं, लोहे के चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल की। तो किसी को आपने मुतासर नहीं कर रहा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस बिजनेस के अंदर अपने पांव जमा लें, फिर चाहे आप जो मर्जी अपने नित नए तजर्बात जो हैं वो करते रहें। चौथा जो असूल है वो आपने खुराक के ऊपर बड़ा संजीदगी से गौर करना है। लोग क्या गलती करते हैं? जानवर खरीद लिए, शेड डाल लिया, खुराक पे गौर नहीं किया। अब इसका नतीजा क्या निकलता है? एक दिन एक खुराक, 5-10 दिन दूसरी खुराक आ गई, फिर 5-10 दिन के बाद तीसरी खुराक आ गई। कभी टाल से ले लिया, कभी रोटियों पे गुजारा करवा दिया, कभी जनाब जो किचन से चीजें बची हैं, जो छिलके बचे हैं, फ्रूट्स के छिलके बचे हैं, सब्जियों के छिलके बचे हैं, कभी वो दे दिए। जानवर की मुसलसल एक खुराक जब तक नहीं होगी लंबे दुराने के लिए, जानवर कभी भी वजन नहीं बढ़ाएगा, बीमारियां भी ज्यादा आएंगी। वजह क्या है? जानवर के जिस्म के अंदर, मैदे के अंदर कुछ बैक्टीरिया, कुछ जरासीम मौजूद होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जिन्होंने खुराक को हजम करना होता है। अगर हम एक खुराक मुसलसल दे रहे हैं
तो वो बैक्टीरिया, वो जरासीम अच्छे तरीके से खुराक को हजम करेंगे, जानवर को खुराक लगेगी। अगर हम मुसलसल खुराक को तब्दील करते रहेंगे तो हर नई आने वाले खुराक के लिए वो जरासीम पहले से मौजूद नहीं होंगे, उनको पैदा होना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, तब तक हम खुराक फिर तब्दील कर देंगे, वो फिर उनको हजम करने के इस तरह हाजमे के मसाइल जानवर को अक्सर पेश रहते हैं और इस तरह जानवर जो है वो अपनी ग्रोथ नहीं करते, वजन नहीं बढ़ाते। तो पहले आपने जो भी खुराक देनी है, बकरियों की खुराक क्या है, ये एक अलहदा से बहुत लंबा टॉपिक है। तो सिंपल आपको यहाँ पे बता दूं कि लूसन, जंतर और कुछ घरेलू वंडा बेहतरीन आइडियल खुराक है। बीच में आप दरख्तों के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीच में आप जो है फ्रूट्स के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो साथ साथ ऐड हो, लेकिन एक मुसलसल जो पक्की खुराक है वो जानवर की आपने 6 महीने के लिए प्लान करें कि ये हम जानवर को खुराक देंगे। जानवर आने से पहले आपके पास खुराक का प्लान और खुराक भी दस्तयाब होनी चाहिए। 5वां जो रूल है वो है वैक्सीनेशन का और डिवर्मिंग का। 4 वैक्सीन है, पहले 3 हम कहते थे। पीपीआर, काटा बीमारी सर्दियों में आती है दिसंबर जनवरी में, इससे पहले ये वैक्सीन हो जानी चाहिए। नमूनिया की वैक्सीन, कंटेजियस कैप्राइन प्लूरो नमूनिया, सीसीपीपी। ये जिन बीमारियों के मैं नाम ले रहा हूं, जानवरों के अद्वियात वाले स्टोर पे जाएंगे, इन बीमारियों का नाम लेंगे, आपको वैक्सीन मिल जाएगी। बार बार लोग पूछते हैं कि फलां बीमारी की वैक्सीन किस नाम से आएगी, फलां भाई आपको बीमारी का नाम बता दिया, जानवरों के स्टोर पे जाएं, आपको वैक्सीन मिल जाएगी। पीपीआर और सीसीपीपी। तीसरी वैक्सीन है एंटीरोटॉक्सिमिया, अंतड़ियों के जहर की वैक्सीन, पित्ते वाली वैक्सीन, ये आपको आमतौर पे मिल जाती है। चौथी वैक्सीन है फुट एंड माउथ डिजीज, मुंह खुर की बीमारी। पहले बकरियों में बहुत कम आती थी, भेड़ों में बहुत कम आती थी, लेकिन ये जो गुज़िश्ता जो साल चल रहा है, इसके अंदर बकरियों और भेड़ों में भी, बड़े जानवरों के साथ साथ ये बीमारी बकरियों और भेड़ों में भी आई है, बहुत ज्यादा नुकसान किया है। इसलिए 4 वैक्सीन आपने करवानी ही करवानी है। अक्सर गांव देहातों में लोग क्या करते हैं कि लापरवाही करते हैं वैक्सीन के मामले में, और फिर जब जानवर मरते हैं तो फिर बड़े दुख का इजहार होता है। जाहिर बात है, दुख भी होता है, लेकिन वो गलती कुताही उनकी आपकी है। बीमारी आए बीमारी ना आए, लोग कहते रहे जी वैक्सीनेशन के पैसे कमाने के लिए लोग ये कर रहे हैं, लोग जो मर्जी कहते रहे, आपने ये 4 वैक्सीन करवानी ही करवानी है। अच्छा जी, उसके बाद डिवर्मिंग, पेट के कीड़े और बाहर जिस्म पे मौजूद चिच्चड़, इनका आपने लाजमी ख्याल करना है, ताकि जो भी जानवर को आप खुराक दें वो जानवर को लगे ना, इन चिचड़ों को लगे ना, पेट के कीड़ों को लगे ना। ये जो चिच्चड़ हैं ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं, ना वो बीमारियां आप पे आए। एक चिच्चड़ भी आपके फार्म पे नजर नहीं आना चाहिए। एक चिचड़ी जो है वो 3000 से 10,000 तक अंडे देती है। अगर एक चिच्चड़ आपको नजर आ गया, इसका मतलब चिच्चड़ आपके फार्म पे और भी मौजूद हैं जो आपकी नजर से ओझल है, आपको नजर नहीं आ रहे, आप देख नहीं पा रहे उनको। तो चिच्चड़ नहीं होने चाहिए। पेट के कीड़ों की दवाई डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रेगुलर आप दें। कब देनी है, किस जानवर को देनी है, मुख्तलिफ वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। पॉइंट नंबर 6 जो है, ब्रीडिंग की जो मैनेजमेंट है वो आपने खास ख्याल रखनी है। कोशिश करें कि ब्रीडिंग की मैनेजमेंट इस तरह हो, सर्दियों में बच्चे ना आए। जो बच्चों की शरह-ए-अमवात है वो सर्दियों के अंदर ज्यादा है। बच्चों की जो देखभाल है उसका तरीका खासा मुश्किल है सर्दियों के अंदर, तो ब्रीडिंग को आपने प्लान करना है। और इसमें क्या मसला आता है, 2, 3, 4 बकरे रख लिए। मेजर हमने जो ब्रीडर रखना है जिससे बच्चा लेने थे, उसने क्रॉस करने से रह गया, किसी और बकरे ने क्रॉस कर दिया। इस तरह भी आपने इस चीज से बचना है। ब्रीडर आपके फार्म पे अच्छा होना चाहिए। जब तक ब्रीडर अच्छा नहीं होगा, बच्चे दगड़ मगड़ आते रहेंगे, आप कभी भी गोट फार्मिंग में कामयाब नहीं हो सकते। और भी ब्रीडिंग की टिप्स हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 7 जो है रिकॉर्ड कीपिंग। फलां जानवर इतने में खरीदा था, फलां जानवर पे इतना खर्चा हो चुका है, मेडिसिन फलां जानवर को लग चुकी है, फलां बकरी को किस बकरे ने बनाया है, कब बनाया है, इसके बच्चे पैदा हुए थे, इसके बच्चे किस तारीख को पैदा हुए थे, किस महीने में पैदा हुए थे। कभी भी इस बात पे नहीं जाना कि मेरी जो मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, मुझे हर चीज याद रहती है। आपने इस पे नहीं जाना, आपने हर चीज को एक डायरी लें, रिकॉर्ड कीपिंग करें, हर चीज लिखें। इसी से आपका फार्म जो है, साल बाद आपको पता तो हो कि मैं कितना इन्वेस्ट कर चुका हूं, कितना मैं कमा चुका हूं, इसमें से बचा गया है। जब तक आप रिकॉर्ड कीपिंग नहीं करेंगे, आपके अखराजात बढ़ते जाएंगे, आपका मुनाफा बढ़ नहीं सकता। 8वें नंबर पे जो सेलिंग स्मार्ट पॉइंट है, सेलिंग स्मार्ट, आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने जानवर कहां बेचने हैं, किस कीमत पे बेचने हैं।
आया कितने में था, खर्चा कितना हुआ है, अच्छा जी कितने में बेचने हैं, तरीका क्या है। आजकल जो दिखता है वो बिकता है, ऑनलाइन सेलिंग इतना हो रही है। अपना यकीन बनाएं, ट्रस्ट बनाएं। जो जानवर आपने बेचना है, अगर उसमें अल्लाह ना करे कोई ऐप है, बता के बेचें ताकि आपका यकीन जो है वो बहाल रहे। ऑनलाइन बेचने का भी अच्छा तरीका है, मंडी में आप बेच सकते हैं। डायरेक्ट जो है आप जो कस्टमर है उस तक आप पहुंचे, बीच में विचोला अगर जो है व्यापारी पड़ेगा आपको अपना पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। डायरेक्ट जो है खरीदार जो कंज्यूमर है उस तक आप जाएं। 9वां जो पॉइंट है वो है कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि आम तौर पे गोट फार्मर्स करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी अनजाने बंदे से आपने खरीदारी नहीं करनी। ब्रीडर जी आपने ये जी इसका बच्चा है, वो उसका बच्चा होता नहीं है, वो किसी और का बच्चा है, ठीक है जी। अगर जी किसी ब्रीडर का दिखा के बेचा जाता है जी बड़ा ब्रीडर तगड़ा है, बच्चा उस तरह का तगड़ा होता नहीं है, किसी और जानवर का होता है, इसी का बता के इस तगड़े ब्रीडर का बच्चा है, ज्यादा महंगे रेट पे बेच दिया जाता है। तो आपने जब भी खरीदना है किसी जानने वाले बंदे से थोड़ा सा महंगा खरीद लें, कोई मसला नहीं, लेकिन जानवर ऐप वाला नहीं होना चाहिए, क्वालिटी वाला जानवर होना चाहिए। क्वालिटी पे आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, आपका मुनाफा कहीं नहीं गया। अच्छा जी, ओवर क्राउडिंग, जगह थोड़ी होती है, जानवर बहुत ज्यादा रख लेते हैं, बीमारियों की एक वजह है। जानवर की ग्रोथ उस तरह से नहीं होती जो जानवर आजाद होते हैं, खुली जगह पे होते हैं, ये भी एक गलती है। तीसरे नंबर पे कभी भी डॉक्टर की हदायत को, अच्छे मुस्तनद वेटनेरियन डीवीएम डॉक्टर, उसकी हदायत को आपने इग्नोर नहीं करना। लोग अक्सर देहाती होते हैं, वो क्या करते हैं जी, जो भी डॉक्टर बयान करता रहे, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, बस जो अपनी राय है उसी पे कायम रहना। इस तरह आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई डॉक्टर आपको कहता है कि वैक्सीन करवा लें, डिवर्मिंग करवा लें, फलां डिवर्मर अच्छा है, फलां आपके फार्म पे गलती है, इसको ठीक करें, तो ये आपने हदायत जो है इनको सीरियस लेना है। वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग जितना भी बताया जाता है देहातियों को, गोट फार्मर्स को या बड़े जानवरों को, किले पे बंधे हुए जानवरों को, वो जी वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग के मामले में बड़ा पुअर है। जितना भी समझाया जाए, लापरवाही का, पैसे की बचत करते हैं लेकिन ज्यादा नुकसान फिर उन्हें उठाना पड़ता है। तो ये वो चीजें हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। लाजमी नहीं है कि आपने इन पॉइंट्स को समझ के और शुरू कर देना है। मजीद चीजें भी हैं जो गोट फार्मिंग को आपको साथ साथ आप हौसला करें, इसके साथ साथ आप सीख सकते हैं। करोड़ों और लाखों वाली जो बातें हैं उन पे आपने कभी भी नहीं जाना, थोड़े से छोटे से स्टार्ट करना है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से किसी भाई को फायदा होगा। इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि हमारा पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।